लखीमपुर खीरी एक बार फिर से चर्चाओं में है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। किसानों में गुस्सा है जो शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। उन किसानों में गुस्सा भरा हुआ है और वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, लखीमपुर खीरी एक बार फिर से चर्चाओं में है और जब पहली चर्चा में था तब आपको पता होगा, उस घटना को आप याद कीजिए और वो कितनी बर्बर घटना थी। वो आपको याद होगा किस तरीके से किसानों को अपनी कार से कुचल देने का काम किया गया था, किस तरीके से एक मंत्री पद के नशे में धुत एक बेटा, क्योंकि उसका बाप मंत्री है, इस नशे में वो किसानों को रौंद देता है अपने कार से, अपने पहिए तले। किसानों को जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे थे, संवैधानिक अधिकार के तहत वो आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के ऊपर उसने कार चढ़ा दी और उन्हें रौंद दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, 4 लोग बुरी तरीके से कुचल गए थे। वो सब कुछ आपको याद होगा। और इस वक्त वही लखीमपुर खीरी, वही चर्चा, वही किसानों को रौंद देना इस वक्त चर्चा में है। और आखिर वो क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आशीष मिश्रा टेनी के पिता, जो आरोपी है आशीष मिश्रा टेनी, उसका पिता अजय मिश्रा टेनी को फिर से एक बार लखीमपुर खीरी संसदीय क्षेत्र से टिकट दे दिया गया है और इसके लिए किसानों में भारी गुस्सा है। आपको अगर याद हो, इस वक्त जो शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, उनकी मांगे सिर्फ एमएसपी नहीं है। अगर उनकी मांगों पर ध्यान से देखें, थोड़ा गौर करें, तो उनकी मांगों में ये भी है कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उनका इंसाफ चाहिए। उन किसानों को जिन्हें रौंद दिया गया, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला, उनका इंसाफ चाहिए, लखीमपुर खीरी का हिसाब चाहिए। और इन मांगों के साथ वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। एक तरफ सरकार जो कह रही है कि वो किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार है, हमदर्दी से उनकी सारी बातों को मानेगी, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो किसानों के आरोपी हैं, जिनके खिलाफ धारा 120B के तहत पर्चा डाला गया है, किसानों ने डाला है, लगातार वो मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, बावजूद उसके उस व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है। हेमंत सिंह गुर्जर कहते हैं, लखीमपुर खीरी किसानों के नरसंहार का दोषी अजय मिश्रा टेनी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के किसानों का हृदय दुखी किया है। लखीमपुर खीरी के कांड के दोषी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा षड्यंत्र से किसानों को गाड़ी से कुचलकर मरवा दिया गया। अजय मिश्रा टेनी धारा 120B का मुलजिम है और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। आज तक अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार नहीं किया गया, वह बाहर घूम रहा है। अजय मिश्रा टेनी को टिकट देकर भाजपा ने देश के किसानों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। भाजपा 2020 का किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर भूल चुकी है। इसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने किसानों के सामने आकर माफी मांगी थी। देखिए ये वीडियो, कैसे लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार किया गया था। और इसके साथ उन्होंने एक वीडियो साझा किया है, उस वक्त की वीडियो जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ हुआ था, किस तरीके से कार ने किसानों को रौंद दिया था, जो संवैधानिक अधिकार के तहत अपनी कुछ मांगों को लेकर वहां के डिप्टी सीएम के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे और वो कुछ मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे थे। उन किसानों के ऊपर कार से उन्हें रौंद दिया गया, उन्हें कुचल दिया गया, जरा सा भी एक सेकंड के लिए सोचा नहीं गया। और इसीलिए मैंने कहा कि ये मंत्री पद का घमंड, मंत्री का नशा, कि बाप मंत्री है, जैसे चलता है ना गाँव में, चच्चा विधायक है, वही नशा इतना हावी हो गया था कि बाप जो है सांसद है, मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, तो बेटा किसानों को, अन्नदाताओं को कुचल कर निकल जाता है। और इसी को लेकर किसान नेताओं के साथ किसानों का, लोगों का, हर किसी का गुस्सा निकल रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिखकर अपना गुस्सा बता रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और यूजर ने लिखा है, वो सुनिए। मेरा इतिहास आप जानते हैं कहकर अपने बेटे के किसानों पर थार चलाने वाला अजय मिश्रा टेनी 3 साल तक पूरे देश के किसानों की दुखती आत्मा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना रहा, किसानों को कुत्ता कहता रहा। अब भी आप बीजेपी को वोट देंगे, ये सवाल कर रहे हैं। और इसी को लेकर इन्होंने सवाल किया है कि क्या इसके बाद भी जनता, आप बीजेपी को वोट देंगे?
एक तरफ जो बीजेपी किसान हितैषी अपने आप को बताती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के साथ चाहे कुछ भी कर दिया जाए उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, उन्हें टिकट दिया जाता है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, उन्हें संसद तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं। संदीप सिंह लिखते हैं, अजय मिश्रा को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के किसानों का हृदय दुखी किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर। वहीं आईपी सिंह लिखते हैं, किसान नेता श्री सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि आज लखीमपुर खीरी से अजय सिंह मिश्रा टेनी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के किसानों का हृदय दुखी कर दिया है, जिसका बदला किसान देश भर में बीजेपी को हरा कर लेगी। किसान एकता जिंदाबाद। तो किसान नेताओं में भी ये गुस्सा है और सरवन सिंह पंदेर ने सामने आके ये साफ कहा कि जो ये किसानों के साथ केंद्रीय सरकार कर रही है वो किसान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, किसान इसका बदला लेगी। वो साफ कहते हैं जब तक अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये किसान आंदोलन बंद नहीं होगा, ये किसान आंदोलन लगातार चलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ सरकार जो है हमदर्दी से किसानों की बात सुनने की कह रही है, किसानों को की सारी बातों को मानने के लिए दावे कर रही है केंद्र सरकार, वही बेदर्दी का सबूत दे रही है कि जिस लखीमपुर खीरी में जिस मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद दिया उन्हीं को दोबारा से वहां सांसद बनाने के लिए टिकट दे दिया गया। पहले ही लिस्ट जब जारी की गई, पहले ही नाम पर, पहले ही लिस्ट में, पहले ही बार जारी की गई लिस्ट में उनका नाम सामने आ गया। इसके बाद किसानों का जो है गुस्सा चरम पर है और साफ कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी का हिसाब चाहिए। लखीमपुर खीरी जो घटना हुई उन किसानों का जो है, उन किसानों का हिसाब देना होगा, उन किसानों को इंसाफ देना होगा, केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना होगा। उन्हें दोहरा चरित्र छोड़कर किसान हितैषी है तो किसान के हितों में काम करना होगा। कैसे कहती है सरकार किसानों के लिए तमाम नारे देती है लेकिन किसान के हित में काम नहीं करती है। इन सारे सवालों के साथ जो है किसान अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं और वीडियो बना बना कर बता रहे हैं। इसमें वो साफ कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी को इंसाफ चाहिए, किसानों मजदूरों का दिल दुखाया गया है, ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसान इसका बदला जरूर लेंगे। वही शिवम यादव लिखते हैं, भाजपा ने लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र से किसानों पर थार चढ़ाकर कुचलने वाले हत्यारे के पिता अजय मिश्रा टेनी को सांसदी का टिकट दिया है। क्या बीजेपी किसानों के हत्यारे के सम्मान में भाजपा मैदान में ये नारा देगी? ये साफ सवाल है, ये नारा बुलंद करेगी ऐसा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती है कि किसानों के सम्मान में। तो इस बार शिवम यादव ने अपने ट्वीट के साथ ये लिखा है कि क्या बीजेपी ये नारा देगी कि किसानों के हत्यारों के सम्मान में भाजपा मैदान में इस बार ये नारा बीजेपी बुलंद करेगी क्या? ये सवाल वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं और इसके साथ वो अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों को सम्मान दे रही है बीजेपी, जिन लोगों को वो कहती है कि जिनके साथ है उनके अगेंस्ट जाने के सबूत वो खुद ही दे देती है। एक तरफ किसानों के साथ हमदर्दी की बात करती है, वही बेदर्दी बनकर उन किसानों को, जिन्होंने किसानों को मारने का षड्यंत्र किया, जिन्होंने किसानों को कुचल दिया, ऐसे लोगों को, ऐसे आरोपियों के ऊपर, जिनके ऊपर किसानों ने आरोप लगाए हैं, मामले दाखिल किए हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। श्वेता दुल लिखती है, अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी से दोबारा भाजपा ने टिकट देकर जो किसान मजदूर इंसाफ का मजाक उड़ाया है वह भूलने लायक नहीं है। जो सरकार खुद को किसान मजदूर हितैषी बता रही है वो किसानों का कत्ल करने वालों को पुरस्कार दे रही है। इनकी कथनी कुछ और करनी कुछ है। पवन खेड़ा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंदा उसकी टिकट आपने फिर से दोहरा दी है। आपके क्या मापदंड है? आप किस आधार पर टिकट देते हैं या नहीं देते हैं, ये सब कुछ जनता को जानने का हक है। वहीं दया शंकर मिश्रा जो पेशे से पत्रकार हैं वो लिखते हैं, किसानों को बधाई, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा को बीजेपी ने फिर टिकट दिया। किसानों को कार से कुचलने के मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के मामले में कानून का किस तरह से पालन हुआ मतदाताओं को याद होगा। और यही सवाल जो है
वो लगातार किसान कर रहे हैं। इसी बात का गुस्सा किसान जाहिर कर रहे हैं कि अगर सरकार कहती है किसानों के सम्मान में, किसान हितैषी अपने आप को ये सरकार बताती है, किसानों के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है, तो किसानों के लिए एक भी काम उनके हित में क्यों नहीं करती? किसानों की बातों को सुनती क्यों नहीं है? किसान जो शंभू बॉर्डर पर उनके साथ कितनी बर्बरताएं की गई वो सब कुछ आपको पता है। हमने आपको लगातार वो तस्वीरें दिखाई, वहां से जाकर बताया और वो सब कुछ बताया किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर किस तरीके से किसानों के साथ बर्बरता की गई। और उनके मांगों में, ये मुख्य मांगों में से एक ये भी था कि लखीमपुर खीरी को इंसाफ चाहिए। उसी लखीमपुर खीरी से उसी व्यक्ति को फिर से टिकट दिया गया जिसके बेटे ने किसानों को बुरी तरीके से कुचला। वो व्यक्ति को कोई भी इस बात का दुख नहीं है और कुछ नहीं है, बावजूद उसके जो किसानों, जिस व्यक्ति पर किसानों ने धारा 120 के तहत पर्चा भी डाला है, इस किसान सामने आकर कह रहे हैं कि इसे नहीं मिलना चाहिए, बावजूद उसके सरकार जो है उसके समर्थन में खड़ी होकर उसे टिकट दे रही है। और ये सब कुछ जो एक्शन है, किसानों का गुस्सा है और टिकट देना ना देना, भाजपा का ये एक्शन जो लिया है, भाजपा ने जो ये कदम उठाई है कि एक आरोपी के पिता को जिसने किसानों को कुचल दिया, बेरहमी से कुचल दिया, वो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहे हैं। उन सब पर ये भाजपा के इस कदम पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।